जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग का अभी तक हम लोग 60 क्वेश्चन तक सोल्व कर चुके हैं, है ना। हम लोग 60 क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। दोस्तों आज हम लोग का 61 से क्वेश्चन हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और तो मेरे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी बात ये रही कि अगर आप एनटीपीसी का फॉर्म और ग्रुप डी का जो 15 दिसंबर से आपको एग्जाम होने वाली है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज आपको लाई गई है। ये बैच आपको एक सुबह में बैच आपको क्या बोलते हैं, टारगेट बैच एनटीपीसी ग्रुप डी का सुबह 10 बजे से चलती है और शाम को लाइव बैच 7:30 से 8:30 तक ये आपका बैच एनटीपीसी ग्रुप डी का रुक्मिणी प्रकाशन का। अगर आपको ये बुक किसी भी बुक स्टॉल पर जाकर आप 3200 मैथ रुक्मिणी प्रकाशन का आप परचेज कर सकते हैं और आप खुद से बनाइए और हम जो बना रहे हैं वो तरीका अपनाइए, है ना। दोस्तों चलिए इस बात को देर नहीं करते हुए हम लोग अपने मुद्दे की तरफ चलते हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 61 क्या कह रहा है इसके बारे में जरा देखते हैं। कह रहा कि जेम्स द्वारा गणित विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत यानी एवरेज 89 है। तो कौन कौन सब्जेक्ट है जरा सब पढ़िए। तो मैथ है, साइंस है और हिस्ट्री है। और बोला तीनों के जो प्राप्तांक का हम लोग का एवरेज है 89 है। दोस्तों जब भी एवरेज दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, औसत दिया रहेगा, और जितना सब्जेक्ट रहेगा, जितना संख्या रहेगा उतना से गुना कर देते हैं तो तीन ही सब्जेक्ट का कुल योग निकल गया। तो कितना सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट है। एवरेज में संख्या से गुना कर देते हैं तो कुल योग निकल जाता है। तो 9 से 9 3 कितना हो गया, 27, 2 कैरी हुआ, 8 3 24, 24 2 कितना हो गया, 26, 267। आप कह रहा है क्या, भाषा का सब्जेक्ट में एक और बढ़ा दिया जाए, यदि उसके भाषा का अंक को जोड़ दिया जाए तो औसत घट कर कितना हो जाती है, 88.25 हो जाती है। तो जरा सा बताइए अब हम लोग का कुल योग कितना आ गया है। तो जरा बताइए एक भाषा का सब्जेक्ट, एक लैंग्वेज, एक विषय जोड़िएगा तो क्या गो सब्जेक्ट हो जाएगा, 4 सब्जेक्ट हो जाएगा। बताइएगा 3 सब्जेक्ट का योग कितना है, 3 सब्जेक्ट का योग आया 267। और एक मान लिए एक भाषा के सब्जेक्ट की संख्या मान लिए, एक लैंग्वेज का हम लोग एल मान लिए, चलिए एल मान लिए। अब ये बताइए ये 3 सब्जेक्ट का योग, ये चौथा सब्जेक्ट, तो कुल कितना हो गया सब्जेक्ट, 4 हो गया। हम जानते हैं कि औसत बराबर जो होता है सभी संख्या का योग बट्टा कुल संख्या। तो 267 क्या तीनों संख्या का योग है और एक भाषा का लैंग्वेज मिला दिए तो कितना सब्जेक्ट हो गया, 4 सब्जेक्ट हो गया। इसलिए कितना से भाग, 4 से भाग। और कह रहा है औसत कितना हो गया हुआ, औसत जो मेरे प्यारे भाई हो गया है, एक सेकेंड में मेरे भाई, 88.25 हो गया है। तो सिंपल रूप से क्या करेंगे सर, ऐसा कीजिए इसको आप क्रॉस गुना कर दीजिए। तो बोलेंगे मेरे प्यारे भाई 267 प्लस एल और 88.25 गुने 4, चलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 267 प्लस एल आप देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 25 चौका कितना हो जाएगा, 100, है ना। 25 चौका कितना हो गया। अब देखिए ना, नहीं समझे तो देखिए आप जरा बताइए। सबसे पहली बात पॉइंट को अभी भूल जाइए। आप देखिए 5 चौका 20, कैरी कितना 2, 4 दूना 8, 8 दू 10 के सोना, कैरी कितना 1, 8 चौका 32, 32 1 33 के 3, कैरी कितना 3, 8 चौका 32, 32 3 कितना 35, दशमलव 2 अंक के बाद है दशमलव 2 अंक। तो मेरे प्यारे भाई 300 कितना आ गया, 53। और हम लोग को एल बराबर कर सकते हैं तो 353 माइनस 267 और जो घट के आ गया, अब ये भी घटा सकते हैं सर, 3 है, 3 में 7 घटेगा नहीं तो 13 हो गया। तो 13 में से 7 गया तो कितना हो गया 6, है ना। अब बच गया 14, 14 में 6 गया तो 8 बच गया। तो कह सकते हैं दोस्तों हम लोग का लैंग्वेज यही तो पूछ रहा है ना। तो बोला भाषा में, लैंग्वेज में, भाषा में उसके द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात करे। तो भाषा में प्राप्त अंक कितना हो गया, 86 हो गया। मेरे प्यारे भाई आपको उम्मीद करते हैं
ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपको किस तरीके से बनाया जाए, कैसे बनाई है। अब डायरेक्ट एग्जाम में क्या करेंगे, जितना मल्टीप्लाई करेंगे और डायरेक्ट एक्स जोड़ेंगे, और जितना बोला कितना हो गया 8.25 मल्टीप्लाई जितना एक सब्जेक्ट बढ़ गया 4 से गुना करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना। तो वो कैलकुलेशन तो आप ही खुद कर सकते हैं ना। चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्या कर रहा है। चलिए क्या इसको मिटाया जाए दोस्तों। चलिए दोस्तों आप सब दिन आप देख रहे हैं कि रेगुलर हम हो गए हैं दोस्तों, आप भी रेगुलर हो रही है। लेकिन दोस्तों आप समझ सकते हैं कोई भी यूट्यूबर क्यों ना हो दोस्तों, आप देखते हैं जब भी ऑफलाइन क्लास करते हैं तो 1 घंटा क्लास उतना परेशानी नहीं होती है। ऑनलाइन क्लास करने के लिए मेरे प्यारे भाई आपके लिए एक बैच के लिए 1 घंटा वीडियो बनाने के लिए 3 से 4 घंटा समय देना होता है मेरी। इसलिए दोस्तों थोड़ा आपके लिए आप समझ सकते हैं कि एक वीडियो इसको एडिटिंग करना होता है ना, उसको पढ़ाना होता है, उसको अपलोडिंग लगाना होता है। इसलिए दोस्तों आप समझ सकते हैं मैं आपके लिए इतना मैं तन मन धन से मेहनत कर रहा हूं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा आप मेरे पर भी ध्यान दीजिए, है ना। ध्यान देने के बाद कुछ नहीं करना है, आप जहां बैठे हुए वहीं से आप काम करना है, कुछ नहीं करना। आप सब्सक्राइबर बढ़ाइए और लाइक जरूर कीजिए। देखते हैं लाइक नहीं करते फिर चले जाते हैं। आप समझिए कि उतना आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तभी तो मालूम चलेगा कि मेरा स्टूडेंट क्या कमी ढूंढ रहा है, क्या कह रहा है, नहीं कर रहा है ना। चलिए वो तो आप लोग जानते ही है। हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई। देखिए कह रहा है, और देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहा है। अभी क्वेश्चन हम लोग 61 पढ़ा दिए और 62 देखिए 62 क्या कर रहा है, कह रहा है कि अंकिता 40 मीटर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अंकिता 40 मीटर लंबाई, देखिए एक आयताकार चीज है और बोल रहा है क्या, देखिए एक चीज आप ये खुद अब ये 40 मीटर बोल रहा है लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई। 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई। अब क्या कर रहा है, क्या एक आयताकार खेत के कोने पर खड़ी है, एक कोना पर एक खड़ी है। यदि अंकित केवल विकर्ण के साथ दौड़ती है, बोला विकर्ण, तो मेरे प्यारे भाई विकर्ण यही ना होगा, तो विकर्ण के साथ वो रनिंग करती है, जाती है फिर आती है, जाती है फिर आती है। तो अब जरा बताइए मेरे दोस्तों, आप कहना ज्ञात क्या करना कहने के लिए बोल रहा है, यदि अंकिता केवल विकर्ण के द्वारा दौड़ती है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है तो अंकिता द्वारा कुल मतलब क्या बोल रहा है, क्या गई और फिर आई, तो वही तो निकालना है कुल जाने आने में कुल कितना दूरी का सफर किया। कोई बात नहीं है आप मेरे भाई, अब ट्रिप्लिकेट नहीं, हम इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताए थे, याद होगा कि सर क्या होता है 3 4 5 है ना, और इससे पाइथागोरस प्रमेय से आप ही निकाल सकते हैं ना। तो 3 4 5 होता है मेरे प्यारे भाई। क्या इसको 30 कह सकते हैं, क्या इसको 40 कह सकते हैं, क्या इसको 50 कह सकते हैं, कह सकते हैं। तो 30 40 है तो मेरे प्यारे भाई ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 50 मीटर जाने में और 50 मीटर आने में, तो इसीलिए कह सकते हैं सर कुल जो दूरी जो सफर किया कितना हुआ 50 + 50, कह सकते हैं मेरे प्यारे भाई 100%। क्या दोस्तों समझ में आ रहा है? अरे कमेंट तो कीजिए आप कुछ नहीं, आप बैठे हुए देख रहे हैं, अरे यस नो कुछ तो कमेंट कीजिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का अगला क्या कर रहा है, आइए इसको पहले हम लोग साफ करते हैं। दोस्तों आप अपने अंदर एक जुनून लगाइए और पूरे दिल से पूरे खुल कर पढ़िए, है ना। और जो कमेंट करना है, क्या कमी लग रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, आप जब तक आप कुछ कहेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो मुझे मालूम नहीं चला। हम तो पढ़ा रहे हैं, है ना। आप जरूर कमेंट कीजिए कि सर थोड़ा ये किया जाए, फास्ट किया जाए, स्लो किया जाए, समझ में नहीं आ रहा फिर से बताया जाए, लेकिन इतना तो कमेंट तो कर ही सकते हैं मेरे प्यारे भाई। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों कि 2 धनात्मक पूर्णांक, 2 पॉजिटिव नंबर पूर्णांक दिया गुणनफल। हम मान लेते हैं 63 जो कर रहा है, 2 पूर्णांक, एक ए है एक बी है, 2 पूर्णांक गुणनफल दिया हुआ है 365। आप क्या रहा है कि जब एक संख्या को, देखिए जब एक संख्या को दूसरी संख्या में भाग दिया जाता है, यही नहीं बोल रहा है, एक संख्या को, हाँ एक संख्या को
दूसरी संख्या में भाग दिया जाता है तो कितना बचता है, 5/3 बच रहा है, ये आपको बता रहा है 5/3 बचता है। तो बोला है सबसे छोटी। जरा ये बताइए ये क्या, ये का परफेक्ट वैल्यू है? नहीं, ये परफेक्ट वैल्यू नहीं है, ये रेशियो वैल्यू है। जब रेशियो वैल्यू है तो कह सकते हैं इसको परफेक्ट वैल्यू निकालने के लिए सर इसको आप 5x कर दीजिए और इसको आप 3x कर दीजिए। आपको समझाने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूं। अब क्या दिया, गुणा दिया है। दोस्तों हम जानते हैं कि जो दिया रहता है उसकी तुलना उसी से करते हैं और जिसके बारे में निकालना उससे मल्टीप्लाई करते हैं। यह कंसेप्ट हमेशा आपका चलेगा। तो 5x 3x, तो 5x इंटू 3x, गुना के दोनों का गुणनफल कितना है, 365 है ना। आप जरा बताइए, इससे काटिए 5 से, 5 सत्ते 35, 50 25, अब 3 से जानवी करते 25 दिया 75, x में 100 गुना कर दिए, x स्क्वायर हो गया 25। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों x बराबर √25, x बराबर कितना 5 है ना दोस्तों। x का मान 5 आ गया और हम लोग को ये एक 5x माने हुए हैं, एक 3x माने हुए हैं और छोटी बोला है। देखने में छोटी इक्वल है 3 है ना, तो छोटी निकालना है तो छोटी ये वाला में गुना, तो 5 से कितना हुआ दोस्तों 15। तो कह सकते हैं छोटी वाला बोलेगा तो छोटी में गुना और बड़ी वाला बोले तो बड़ी में गुना, है ना दोस्तों। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, आइए जरा देखते हैं। 64, देखिए 64 क्या कर रहा है क्वेश्चन, आइए देखते हैं जरा इसको, है ना दोस्तों। अगर आप लाइव आए हुए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आज कमेंट लाइक करके आप जरूर जाइएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं 1 बैच आपको सुबह में लेके आ रहा हूं जो आज से स्टार्ट हो चुकी है, वो भी रेशियो। आज मैं उसका बेसिक बताया हूं, जो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। और कल से 10 से 11 में आपका रेलवे का जितना प्रीवियस रेशियो में आपका सीजीएल में, एनटीपीसी में, ग्रुप डी में जो भी आया हुआ है, ओनली मैं प्रीवियस क्वेश्चन का बना रहा हूं, क्योंकि एग्जाम के टाइम है मेरे प्यारे भाई। क्योंकि आप बार बार बोलते हैं कि सेट बनाइए, सेट हो जाइए, इसीलिए सेट का जितना क्वेश्चन है बाय कंसेप्ट से पूरे दिमाग में कर जाएंगे। 100% आप जो चाहे वो आप बना सकते हैं ना। इसलिए दोस्तों आप अपने अंदर एक जुनून पैदा कीजिए कि इस साल हमको नौकरी लेना है, इस साल छूटा है ना तो सब सपना टूटा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 क्या कर रहा है, कह रहा है कि दो धनात्मक निम्न में से एकदम भिन्न कौन है। ये पता ही नहीं चल रहा है कि सवाल में क्या कर रहा है, रीजनिंग है कि मैथ है। 15/20 है और 48/60 है और 21/28 है और क्या 75/100 है। अब इसको किस रूप से भिन्न चुने, मालूम चल रहा है आपका। बोला कि सबसे अलग कौन है, तो सबसे अलग चला यहां, तो मुझे तो मालूम ही नहीं चल रहा कि सर इसमें क्या, हम बाबू तुमको बताया है ना। चलिए अगर एक चीज थोड़ा सा हम एग्जांपल लेते हैं और सभी चीज में हम लोग अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरे प्यारे भाई करके क्या होगा 75 होगा। आप जरा बताइए 4 से 4 7 कितना हुआ 28, 4 से कितना हुआ 25, 7 7 कितना हो गया 71 है, 7 21 75 ये भी हो गया। आप जरा बताइए इसको 5 से काटेंगे तो 5 से 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 12 चुका 48, 4 5 से इसको काटे तो 5 से 20, 20 कितना हो गया 80 हो गया। दोस्तों अगर 20 से 20 पंचे आपको देखिए तो सही हम लोग उतारे हैं या कि नहीं उतारे हैं, क्या 48/60 था, ठीक है, और 61 सॉरी हाँ 21/28 ठीक है। चलिए 20 पंचे 100, 15 पंचे कितना हो गया 75। ओहो आप देखिए तो यहाँ भी 75 है, यहाँ भी 75 है और यहाँ भी 75 है और हमको सबसे भिन्न निकालना, तो भिन्न है तो इसमें कौन आ रहा है 80, तो हम लोग कह सकते हैं सबसे जो भिन्न है वो 48 कितना है 60 है, बस है ना। इससे आप सबसे उसके डिफरेंट चुनना है, सबसे अलग दिखने में कौन है वो आपको ज्ञात करना है ना दोस्तों। क्या आगे बढ़े ऐसा नो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये कभी इस तरह क्वेश्चन आपको रीजनिंग में भी दे देगा, कभी मैथ में भी दे देगा, घबराना नहीं है, बना कराना है। चलिए दोस्तों कभी कभी मैं आपको
चलिए, कभी कभी आपको इतना मैसेज आ जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 65 क्या कर रहा है प्यारे भाई, आइए जरा देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देंगे मेरे प्यारे भाई। 65 क्या कर रहा है कि देखिए, एक मशीन है, मशीन में क्या क्या का जरूरत, क्या क्या चीज का जरूरत पड़ रही है, उस सामग्री का रेशियो दिया। देखिए क्या कह रहा, इस निर्माण में सामग्री, देखिए क्या दिया हुआ है, सामग्री दिया हुआ है, सामग्री, उसके बाद दिया हुआ है श्रम, उसके बाद दिया हुआ अतिरिक्त एक्स्ट्रा, अतिरिक्त खर्च। सामग्री का रेशियो दिया हुआ है 5, श्रम का रेशियो दिया हुआ है 3, और अतिरिक्त का रेशियो क्या दिया हुआ है, 1 दिया है। अब जरा बताइए, बोला यदि आवंटित किया गया है, आपको बताए हुए मेरे दोस्त, अगर जो रेशियो, जो वैल्यू दिया रहेगा, उस वैल्यू की तुलना उसी के रेशियो से, और जिसके बारे में निकालना हो तो उससे मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो आप जरा बताइए यहाँ क्या दिया हुआ है, ये देख रहे हैं आप 149500, ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है अतिरिक्त खर्चा दिया हुआ है। आप जरा बताइए, ये आपको अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा खर्चा दिया हुआ है, तो ये अतिरिक्त की तुलना किससे करेंगे, अतिरिक्त का रेशियो 5 है कि 3 है कि 1, ज्यादा के बताइए, 1 है ना। अब जानते हैं जिसके बारे में निकलना रहता है उससे मल्टीप्लाई, किसके बारे में निकलना है, मशीन का कुल मूल। तो कुल मूल जरा बताइए, ये कुल मूल कितना हो जाएगा, 5 3 8 8 है कितना, 9 है, जिसके बारे में निकलना उससे मल्टीप्लाई, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखने से आपको ये मालूम चलेगा सर, 9 5 45 के 5 कैरी हो गया 4, और 9 5 45 और 9 9 81 और 81। देखिए सबसे पहले 00 हम लोग हो गया, 9 5 45 के 5 हासिल कितना 4 होगा, 9 9 81 81 4 85 के 5 कैरी कितना हुआ 8 हो गया। आप देखिए 9 चौका 36 36 40 और 44 4 हो गया हासिल, 4 9 4 कितना हुआ 13 हो गया। दोस्तों देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे भाई बी हो गया। दोस्तों बस जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे करना है, और जिसके बारे में ज्ञात न करना रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देना है। यही तो रेशियो क्वेश्चन है, और यही तो रेशियो कमाल है। जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे करेंगे, और जिसके बारे में निकालना रहेगा उससे मल्टीप्लाई। क्या समझ में आ रहा है, कमेंट में नो जरूर जवाब दे, है ना दोस्तों। इसलिए आप नींद में मत पढ़िए, थोड़ा जाग के पढ़िए, है ना। थोड़ा अपने अंदर एक एनर्जी लाइए कि नहीं कि इस साल हमको करना है। आप सोए रहते हो कि पता है मेरे भविष्य का क्या होगा नहीं होगा, अरे कुछ तो आप करिए, है ना। आप फल के प्रतीक्षा मत कीजिए, आप मेहनत कीजिए, 100% सफलता मिलेगी, है ना। अब कोई टेंशनाइज होने की जरूरत नहीं है, कोई प्रेशराइज होने की जरूरत नहीं है। आप समय एग्जाम दे दिया हुआ है, पूरे ताकत ला के पढ़िए मेरे प्यारे भाई, है ना। बारीकी से समझिए, है ना। बस ये थोड़ा सा समझ, बस आपको फिगर डाटा पहचानने आ गया, समझिए कि सवाल आपसे बन गया, कुछ नहीं करना है। देखिए 66 ये आपको जो दिया हुआ पहला जो दिखाई दे रहा है, ये प्राप्तांक दिया हुआ है। ये कहने का मतलब ये हुआ कि 0 से लेकर 10 तक जो मतलब 5 के विद्यार्थी ऐसा भी है, 5 विद्यार्थी ऐसा है जिसका जो मार्क्स आया है एग्जाम में, जो अंक आया है 0 10 के बीच में आया हुआ है। 9 विद्यार्थी ऐसा है जो एग्जाम में, उसका एग्जाम में जो मार्क्स प्राप्तांक जो है 11 से 20 अंक प्राप्त है। 16 विद्यार्थी ऐसा जिसमें 21 से 30 है। 22 विद्यार्थी ऐसा जिससे 31 से 40 है। तो ऊपर वाला जो समझ गए क्या दिया हुआ है, प्राप्तांक दिया हुआ, कितना उसको अंक प्राप्त करते वो आपको हम लोग को प्राप्तांक दिया है। तो दोस्तों आप यहां देख रहे हैं पहला क्वेश्चन 66 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कर रहा है, ये 66 और 67 68 ये तीनों इस पर बनेगा, है ना। और 66 क्या कर रहा है जरा सा पढ़िए, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है। चलिए देखिए कह रहा है, मेरी बात तो सुनिए, अगर आपको अगर ढंग से दिखाई नहीं दे रहा, कह रहा है क्या, यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 41 हो तो, कह रहा है यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 41 हो तो, मतलब कि उत्तीर्ण प्रतिशत 41 हो तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। कह रहा है क्या, ये बता दिया। अगर 41 तक मतलब 41 जो विद्यार्थी लाएगा उसको पास में गिनती कर दिया जाएगा। तो 41 देखिए, इसका मतलब है 41 तक जो लाएगा उसको पास में गिनती कर दिया जाएगा। वही ना करा है, यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 41 है तो इसका मतलब 41 है, 41 है, इसका मतलब ये हो गया
इधर से जो भी आप देख रहे हैं ये सब क्या है, पास वाला है। और इसके अनुसार जो हुआ, इधर से आप जो भी देखेंगे ये सब क्या होगा, अनुत्तीर्ण मतलब क्या, फेल वाला होगा। आप करा के पूरे फेल का कितना परसेंटेज है, तो आप जरा बताइए। 41 है, 41 तो ये तो प्राप्त किया हुआ है, और 41% में तो आया हुआ है। आप जरा बताइए हम लोग का जो फेल वाला कुल कितना ये विद्यार्थी है, तो आप जरा बताइए सबको जोड़िए तो कितना हुआ, 9 5 कितना हुआ मेरे प्यारे भाई, 14 हो गया है ना। अब 14 14 14 दूना कितना हुआ 28, और 28 दूना कितना हुआ 30, 30 22 है, 30 22 रह गया। आप बताइए 30 22 कितना हो गया 52 हो गया। तो ये जो 52 जो हो गया मेरे प्यारे भाई, ये 52 क्या है, ये फेल है। ये 52 क्या है, फेल है। और बोला कितना परसेंट फेल है, तब करा है 41% लाने वाला विद्यार्थी 41 तक का जो नीचे है वो फेल रहेगा, 41 ऊपर रहेगा वो पास रहेगा, 41 जो लाएगा वो भी पास बन जाएगा। तो 41 के नीचे जो भी देख रहे हैं ये तो ये फेल का है। तो 52 विद्यार्थी जो है, नीचे वाला विद्यार्थी को संख्या दिया हुआ है 52 विद्यार्थी, ये फेल को दर्शा रहा है। और परसेंटेज में ज्ञात करना है, और परसेंटेज जाके कुल, हमेशा परसेंटेज जब ज्ञात किया जाता है, हमेशा परसेंटेज कुल पर ज्ञात किया जाता है। तो मेरे प्यारे भाई 5 9 16 22 26 18 11 6 4 3 को जोड़िएगा तो आपको 120 आएगा ना। इसमें दिया नहीं था जोड़ के, मैं आपको पहले दे दिया था कि कुल अंक 120 है, क्योंकि परसेंटेज हमेशा कुल पर ज्ञात होती है। तो कह सकते हैं, इसे पूछ रहा है कि सर अनुत्तीर्ण कितना परसेंट, अनुत्तीर्ण कितना प्रतिशत हुआ, कह सकते हैं सर कितना 52 है, कितना में 120 में, परसेंट में बदलना है तो 100 से गुना। अब यहाँ भी कर सकते हैं सर 0 0, 2 से इसको हाफ कीजिए 6, 2 से इसको हाफ कीजिए तो 5 है ना, 2 से 2 तिया 6 हो गया, और 2 से 2 दूना 4, 2 6 कितना हो गया 12। अब तो कटने वाला है नहीं। चलिए आप जरा बताइए ये कितना हुआ 56 6 30, 56 6 30, 5 दूना 10, 10 3 कितना हुआ 13 हो गया। आप जरा बताइए 3 है, आप जरा बताइए ये हो गया 3 से 3 3 9, 3 चौका 12 है ना, 4 मतलब लगेगा 3 चौका कितना हुआ 12, एक 0 हो गया, 3 से 3 तिया 9। आप जरा बताइए आपको 43% जो आपको दिखाई दे रहा है लगभग आपको ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, सी में। तो हम लोग कर सकते हैं सर 43% जो है लगभग में आपका ये फेल का अनुत्तीर्ण का हो गया ना। तो हम लोग 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ में आ गया। सबसे पहले बोल रहा था कि 41 से 41 कह रहा था क्वेश्चन में, यदि उत्तीर्ण का प्रतिशत 41 हो, मतलब क्या, जो परीक्षा में पास होने वाला हो वो 41 पर नंबर जिसका आया है वो पास माना गया है। तो बोला फेल किसका है, तो 41 से पहले जो भी था सबको कैलकुलेट कर लिए, फेल वाला को आपको मालूम चल गया कि सर 52 फेल था, और परसेंटेज ज्ञात करना है, और हमेशा परसेंटेज कुल में ज्ञात किया जाता है ना दोस्तों। चलिए हम लोग इसी चीज क्वेश्चन का, इसी डाटा का अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आपको नया लगा हो कोई बात नहीं है, एक दो क्वेश्चन और हर सेट में आपको मिलेगा, इसलिए घबराइए मत। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कर रहा है, कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने 80% से ज्यादा अंक प्राप्त किया है। बोला है कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने 80% से 80% से ज्यादा अंक। तो आप जरा बताइए 80% से ज्यादा, यहां तक तो 80 है ना, 80% से ज्यादा, तो 80 से परसेंट से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाला कौन है, 81 वाला होगा, 90 वाला होगा, 91 वाला होगा। देखिए तो कितना हो गया, ये यही ना है जी। 80% ज्यादा वाला कितना है, 4 3 कितना आ रहा है 7, तो 7% में बोल रहा है, तो 120 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, जो आएगा वो हम लोग को लिख देंगे, है ना। चलिए आपका क्या कर रहा है 68 क्या कर रहा है, आइए कैलकुलेशन कर लेंगे दोस्तों, यही कैलकुलेशन था। 68 कह रहा है, बस कंसेप्ट को पकड़िए, मेरा बनाने का तरीका उसको आप पकड़िए, है ना। कैलकुलेशन ये तो आप किस तरह से करते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। चलिए 68 क्या है, 68 नाम करा क्या, अच्छा क्वेश्चन है। उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है जो 41% और 47% के बीच में, देखिए ना 41 वाला और क्या कर रहा है 41 41 और 70% के बीच में है, तो 41 और 70% के बीच में है मेरे प्यारे भाई।
तो आप जरा बताइए, यही नंबर आपको आ रहा है, इसी का तो परसेंटेज हम लोग को बोल रहा है। तो 26 प्लस 18 और प्लस हो गया ये। तो आप जरा इसको जोड़ेंगे तो क्या हुआ, 8 1 9 9 6 15 और 15 हो गया 1 2 देख 3 3 2 5। अब परसेंटेज ज्ञात करना है कुल पर, तो 120 मल्टीप्लाई 100 जो आएगा हम लोग को वो आंसर हो जाएगा, है ना दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपको चैनल बहुत कम दिन से काम करना शुरू, बहुत हाल ही में मुश्किल से 10-15 दिन से आपके लिए मैं काम करना शुरू किया हूं। और आप लोग का प्यार जो बना हुआ है, और इसी प्यार को थोड़ा रफ्तार लाने की जरूरत है, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, है ना। और दोस्तों लोग को जो जितना अधिक हो सके, हर आपका जो भी सर्किल में स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं सबको जोड़िए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का अगला क्या करा, 69 नंबर अच्छा क्वेश्चन है और ये परसेंटेज का है। और इस तरह क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आया हुआ है ही है, लेकिन हमेशा देखने को मिलेगा। करा एक रहने वाले फ्लैट की कीमत में प्रत्येक वर्ष, कोई यदि फ्लैट में रह रहा है, अब हर साल उसका 15% की वृद्धि होती है। और बोला वर्तमान जो उसका जो किराया है इतना रुपए में है, तो 2 वर्ष के बाद उसकी कीमत कितनी होगी। देखिए तो सबसे पहले 15% बोल रहा है, 15% है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या बोलेंगे, 3/, देखिए नहीं समझ तो देखिए 15 बोलिएगा, 100 बोलिएगा सर, 5 से 5 3 15, 5 से 20, इसका फ्रैक्शन वैल्यू बोले तो 3/20, मतलब 20 3 हमेशा बढ़ती है ना। तो आप बोला कि 2 बरस तक बढ़ती है, तो क्या कहिएगा सर, 20 से कितना हो गया 23, 20 से कितना होगा 23, क्या 2 साल ना 100%, ये इसका मतलब क्या, ये तो वर्तमान की बात है और ये क्या बात की बात है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो गया मेरे प्यारे भाई 400, और ये कितना हो गया 529, है ना। क्योंकि गुना करेंगे 23 के स्क्वायर क्या आता है 529 होता है, और इससे भी गुना कर सकते हैं, 3 3 9 3 2 6 3 2 6 6 6 12 2 2 4 1 5। तो आप जरा बताइए, हम लोग को दिया वर्तमान का, तब जो जानते हैं कि जो दिया रहता है, जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे जो वैल्यू दिया रहेगा उसके ऊपर रेशियो वैल्यू हमेशा नीचे, जिसके बारे में निकालना रहेगा उससे मल्टीप्लाई। तो आप जरा बताइए मेरे प्यारे भाई, हम लोग को जो दिया हुआ है 60 है, इतना दिया हुआ है, तो ये तो वर्तमान की तुलना किससे कर देंगे, वर्तमान से। और बोल रहा है क्या कितने 2 बरस के बाद कितना हो जाएगी, तो कितना हो जाएगी 529, है ना। अब 0 से 0 कर देंगे इसको, है ना। अब 4 से एकदम इजी है, 4 से 15 चौका 60, है ना। अब मल्टीप्लाई 15 का पहाड़ा पर दो, आपको आ जाएगा, है ना। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों आप सबसे बड़ी बात कि आप वीडियो देखते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, बस आप अपना काम निकाल लेते चले जाते हैं। दोस्तों बस लाइक से मुझे कुछ मतलब, लाइक आप करते हैं तो मुझे मालूम चला है कि नहीं जो स्टूडेंट को जो चीज़ दे रहे हैं वो चाहिए। दोस्तों आप अगर चाहिए, अगर आपके दिमाग में ये चलता होगा नहीं सर ये बैच ये इसकी जगह पर कुछ और लाया जाए, तो आप कमेंट जरूर बताइए कि इस जो हम लोग की सीरीज चल रही है प्रीवियस देख रहे हैं, अब ओनली मैं सेट का सोल्यूशन कर रहा हूँ, ये नहीं मैं अपना क्वेश्चन इसमें बना के मैं अपना मटेरियल बनाया हूँ, ये खुद का एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है और रूबरू आप देख रहे हैं ना। और इससे बड़ा डेमो क्या हो सकता है, स्टूडेंट जो क्लास में सर हमको डेमो चाहिए, अरे भाई डेमो क्या, कोई एक टॉपिक आपको पढ़ाएगा उसमें आपको कितना ज्ञान रहता है उसको आप आकलन कर सकते हैं। आपको जब डेमो लेना है इसमें आप लीजिए ना, क्या दिक्कत आपको है, आपको हर तरह से सवाल मिलेगा, हर सवाल में आपको प्रयास ये रहती है कि रेशियो लगे, है ना। और देख रहे हैं आपको मैक्सिमम आपको सीआई के क्वेश्चन भी देखे हैं, सिंपल इंटरेस्ट में देखे हैं, सब में सीए लग रहा है। इसलिए दोस्तों कोई बात नहीं है, आप ये मत समझिए कि सर तपेश्वर बहुत छोटा यूट्यूबर है, छोटा चीज ही बड़ा होता है ना, क्योंकि मैं मुश्किल से 15 दिन से हूँ, है ना। और 15 दिन में आप इतना प्यार देंगे और देखिएगा 15 के 1 साल के बाद देखिएगा कि आप भी
आप ही 10, 15, 20, 25, 30 बच्चे जुड़े रहते हैं, यहाँ भी 1500 बच्चे जुड़े होंगे, है ना। वो दिन दूर नहीं है, लेकिन कब होगा, बस आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है ना। इसलिए दोस्तों, जब तक आप होम टाउन का है ना, आप घर के आदमी हैं, जब आप ही नहीं चाहिए तो कैसे होगा। इसलिए इसको पुश करने की जरूरत है, थोड़ा सा धक्का मारने की जरूरत है, और वो आप 100% मुझे पता है कि आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 क्या कर रहा है, आइए जरा देखते हैं। करा 0.0000825 भागा 0.05 का मान क्या होगा। आप किसी को बोलिएगा, आपको लगेगा इस तरह क्वेश्चन कभी आपके एग्जाम में आएगा, कभी आपको लगेगा इस तरह क्वेश्चन कभी पूछेगा नहीं। देखिए लेकिन क्या, ये आपको सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ लिया। इसीलिए कोई भी चैप्टर छोटा बड़ा नहीं होता है, आप हर टॉपिक पढ़ के जाइए, हर चैप्टर पढ़ के जाइए। चलिए यहाँ देखिए, सिंपल चीज है। अब देखिए, जब इस तरह के सवाल को बनाना होगा ना मेरे प्यारे भाई, तो 0.0000825 है ना। आप चलिए, अब भागा का मतलब क्या, भागा होगा 0.05। अब जरा बताइए, देखिए ना, अब जितना दशमलव के बाद अंक है ना, उतना इसको भी बनाइए। 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 हो गया, 3 4 5 6। इसे करने से क्या होता है कि आपको ये दशमलव से दशमलव क्या हो गया, खत्म हो गया। अब जानते हैं दशमलव, आप ये संख्या से पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा, है ना, इससे कोई वैल्यू नहीं हो गया। आप जरा बताइए, ऊपर हो गया 825 और नीचे क्या हो गया 5 इंटू, किसको कर सकते हैं, चाहे वो 0 है चाहे वो 0 कर दिए। अब 5 से काटिए तो 5 इकाई 5, 3 2 5 छक 30, 5 छक कितना हो गया 30 और 50 25 है ना। 5 से 5 इकाई 5 मरतबे, और 3 2 हो गया 5 छक 30 और 5 7 35। दोस्तों आप जरा बताइए, अब 165 है, 5 है 6 है 1 है, अब लगाइए 0, जहां तक मान वहां दीजिए। लेकिन देखिए कहां तक दशमलव होगा, देखिए काइन के बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना। तो 4 अंक के, जब नीचा 4 सुना हो तो 4 अंक के बाद दशमलव आएंगे, तो 1 2 3 4, तो क्या यहाँ ही दशमलव होगा मेरे प्यारे भाई। तो कह सकते हैं, अब जरा देखिए कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है ना प्यारे भाई। देख लेंगे कैलकुलेशन क्या है नहीं है, वो आप खुद कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आ गया, ये तो मोबाइल तो बंद हो गया। चलिए दोस्तों, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर देखिए तो कौन सा है, आपको ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है क्या, 0.0165। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो, सिंपल कैलकुलेशन था, ये खुद आप कर सकते थे, है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी क्लास थोड़ा स्लो चला रहा है, थोड़ा सा आप रिदम में आ जाइए, फिर आपका क्लास फास्ट हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा बैटरी पर तो आप चढ़िए, पहले रुचि तो जगाइए। यहाँ के बच्चे क्या है, सीतामढ़ी के जो भी यहाँ के होम टाउन का जो स्टूडेंट है, वो इसमें रुचि ही नहीं लगाते हैं, है ना। पढ़ने के सब हमेशा क्या, फ्यूचर का भविष्य दोस्त देगा। इस तरह मेरे साथ ये समस्या रही, सब मेरे भाई, समस्या सबके साथ आती है। उस समस्या में ही हम लोग को कुछ ना कुछ करना होता है, निकलना पड़ता है हर कुछ। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का ये 71 है, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। देखिए आपको हर टॉपिक से क्वेश्चन आपको आ रहा है, इससे बड़ा बढ़िया बैच क्या हो सकता है आप लोग के लिए, प्रैक्टिस बैच के लिए। कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा और भागा है कॉस थीटा, है ना। अब जरा बताइए, कोसेक थीटा को कह सकते हैं सर 1/, क्या होगा साइन थीटा, क्योंकि जो होता है कोसेक थीटा बराबर 1/, ये तो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हुए थे तो जानते ही सर, कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, और टेन थीटा मतलब होता है क्या, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, है ना। और भाग का मतलब क्या हो गया, गुना हो गया, और कॉस थीटा तो 1/, क्या कह सकते हैं इसको, कॉस कह सकते हैं। तो ये से कट गया तो कह सकते हैं सर 1/cosec स्क्वायर थीटा, 1/cosec स्क्वायर थीटा कहिए, या तो इतना पर भी छोड़िए, और नहीं तो आप क्या कहते हैं, देखिए किस रूप में आपको ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसको सेक स्क्वायर भी थीटा कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन जो दिया हुआ है यही, तो हम लोग यही आपको हम लोग का आंसर हो गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। जरा ये बताइए, बोल रहा है कि सरल करे, एक a⁻² -1 भागा है, और a⁻² है -1, ये है ना।
आप जरा से ये बताइए मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले बात इस चीज को हम लोग ए टू दी पावर, मेरे भाई जानते भैया, अगर ए टू दी पावर -1 है मतलब क्या 1/a होता है, और ए टू दी पावर -2 का मतलब क्या 1/a पॉजिटिव होता है, और ए के पावर -3 रहेगा, इसका मतलब 1/a के पावर 3 हो गया। क्या इस चीज को हम लोग कह सकते हैं कि सर 1/a टू दी पावर 2 और -1 अपना जगह पर रहेगा? 100% कह सकते हैं। और इसको बट्टा में है तो यहाँ भी a² -1 आ गया, हो गया ना। अब जरा सा बताइए कि सर इसका तो हम लोग ऊपर वाले का तो एलसीएम ले ही सकते हैं ना, a², तो 1 माइनस क्या a² बचेगा, और 12/a² -1 है ना। आप जानते हैं कि नहीं, आप जब 1/2 रहता है 12/3 नहीं कुछ 1 रहता है तो 1/2, और ये उलट के गुना हो तो 1/3 होता है। तो ये आप जानते हैं बेसिक। जरा बताइए तब क्या यहाँ पे a² क्या नीचे आएगा, 1 माइनस a² बट्टा a², ये 12 वाला बट्टा के नीचे आ जाएगा a²। आप जरा सा ये बताइए कि सर a² -1 क्या इसको कर सकते हैं, इसमें माइनस कॉमन कर लेंगे, -1 माइनस a² -1 कर सकते हैं बट्टा सर a² -1 कटेगा तो मेरे भाई कट गया, तो ऊपर क्या बचे 1/a² और माइनस, है ना। ये हम लोग का आंसर हो गया। दोस्तों उम्मीद करते कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 73 क्या कर रहा है। आइए आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट आप मार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आपको लगेगा नहीं इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, लेकिन देखिए आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आपका ये है, -8 है। आप जरा बताइए ये 50 को कह सकते हैं सर 25 × 2, और इसको भी कह सकते हैं 9 × 2, और इसको कहते हैं 4 × 2 कह सकते हैं, 100% कह सकते हैं। अब इसको देखिए तो इसको कहेंगे 25 से तो 5 बाहर निकलेगा, √2 अंदर रहेगा, प्लस 3√2 अंदर रहेगा, -2√2 अंदर रहेगा ना। अब जरा बताइए ये 5√2 में से 5 3 कितना हुआ 8 हुआ। अब ऐसे भी कर सकते हैं सर 5 में से 2 गया तो 3 3 3 कितना 6 2 हो जाएगा, 5 3 8, 8 में से 2 गया तो 6√2, है ना दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या है, चलिए चलते हैं। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन अगला है, जो आपको मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं देर नहीं करते हुए। 74 है, करा एक सम चतुर्भुज है, इसका एक विकर्ण, तो डायरेक्ट जानते हैं कि एक विकर्ण दिया दूसरा विकर्ण भी दिया हुआ है, और सम चतुर्भुज का डायरेक्ट क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण पहला डायगोनल गुने दूसरा डायगोनल, पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, तो 1/2 पहला विकर्ण दिया हुआ 8, दूसरा 6 है ना, तो कह सकते हैं 2 चौका 8 और कितना हो गया 24, है ना दोस्तों। दोस्तों तो उम्मीद करते ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम थोड़ा सा फास्ट खींच रहे हैं, कुछ बच्चे कमेंट करते रहते सर थोड़ा फास्ट नहीं खींचते हैं। आइए आपको फास्ट का मतलब क्या होता है आपको हम बता रहे हैं। चलिए करा क्या 75 कि 12 मोबाइल फोन को 18,000 मतलब करा क्या 12 का मोबाइल है, उसका जो एसपी जो दिया हुआ है 188,160 रुपये में बेचता है, एसपी दिया हुआ है। अब कह रहा कि जिनमें क्रयमूल्य कितना रुपये प्रति, क्रयमूल्य के मतलब प्रति दिया हुआ, एक का दाम दिया हुआ है, इस सीपी जो दिया हुआ है एक का सीपी दिया हुआ कितना 14056 है ना, 14056, ये तो एक का दाम है, तो 12 का दाम है, तो या तो यहाँ से 12 से भाग करेंगे, नहीं तो यहाँ से 12 से करेंगे गुना करेंगे। अब ये तो सिंपल सवाल है, जब प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं तो इस तरह का सवाल तो स्टार्टिंग सवाल आती है। तो आप बताइए जब आपको एसपी पता हो गया सीपी पता हो गया तो क्या लाभ हानि नहीं, क्या दोनों में अंतर हो गया, और जहाँ तक लाभ प्रतिस्पर्धा लाभ गुना 100 बटा क्या होता है क्रयमूल्य होता है। तो सिंपल चीज़ है, ये चीज़ तो आप जब प्रॉफिट लॉस जब पढ़े स्टार्टिंग में इस तरह कुछ मानना था, जो एसपी पता हो गया सीपी पता हो गया,
और लाभ हानि तो ऑटोमेटिक हम लोग को पता कर सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है कि राम और रहीम एक दूसरे से 680 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। देखिए बड़ा अजीब नाम है ना, राम और क्या है, रहीम जी, है ना, वो बड़ा रहीम मत समझिएगा। जरा सा बताइए, राम और रहीम है और दोनों का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 6 से 80 मीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है। तो 6 से 80 मीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है। वे बोले क्रम से को बोल रहा है क्या, एक इधर से जा रहा है 8 मीटर प्रति सेकेंड की दर से और एक उधर से आ रहा है कितना 9 मीटर प्रति सेकेंड से, है ना, एक दूसरे की ओर। क्या कर रहा है, एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते तो कितने समय में, हम जानते हैं सापेक्षिक चाल दिया हुआ है ना, तो हम जानते हैं एक दूसरे के मिलने में लगा समय जो होता है ना, सापेक्षिक दूरी सापेक्षिक चाल, तो कुल दूरी कितना है 6 से 80 है। और जब चाल जब जानते हैं जब एक दूसरे की दिशा में रहता है तो पिछले वाले वीडियो में बताए थे चाल क्या तो जुड़ जाता है। तो 8 + 9 कितना हो गया 17 हो गया, और ऊपर भी मीटर में है, ये भी मीटर प्रति सेकेंड में है, तो कह सकते हैं 17 चौके कितना हो गया 68, मतलब कह सकते हैं 40 सेकेंड में वो एक दूसरे को क्या करेगा पार कर जाएगा, है ना दोस्तों। तो क्या आपको अभी स्पीड अप चल रही है ना क्लास, इसलिए आप चलिए स्पीड में ही पढ़िए आप लोग, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइए समझते। ये क्वेश्चन आपका था 76 था। देखिए दोस्तों ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और दोस्तों कभी कभी सुनने क्या कहते हैं इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में इतना इजी नहीं आता है। अब देखिए आपको आया हुआ है, और ये आपको क्वेश्चन इसलिए आया हुआ है कि आप गलती क्या कर बैठते हैं, वो चीज़ आपको यहाँ से जबरदस्ती गलती करवाएगा। और ये देखिए ऑफ है और 3/5 है और प्लस 1.2/5 है, और यहाँ पे भागा 2.1/3 है ना। देखिए दोस्तों ये बदमाश है और यहाँ ऑफ है। सबसे पहले हम जानते हैं कि का काम करता है, तो सबसे पहले इस कोष्ट का काम कर लीजिए। आज जरा बताइए 3 दूना 6, 6 कितना होगा, 3 दूना 6, 6 कितना 7 कितना ही आ गया 3 आ गया, और 2 का 2 यहाँ 2 का 2 1 3/2 आ गया। आप जरा बताइए इसको हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 3 दूना 6, 7 दूना 14 और 3 तिया 9, 14 में से 9 हो गया कितना 5 आ गया, 5 कितना आ गया 6 आ गया। तो इतना के जगह पर हम लोग क्या 5/6 कह सकते हैं। ऑफ है का है तो का मतलब क्या हो गया गुना हो गया, 3 कितना हो गया 5 आ गया प्लस। अब देखिए 5 का 5 और 5 2 7/5 है, और भागा है 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 कितना 7/3 है, और ये 7/3 जो आपको आया, अब भाग के बदल भाग है तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ गुना कर दे तो 7/3 क्या उलट के क्या हो जाएगा, क्या 3/7 होगा, इसलिए कि भाग है तो भाग था तो उलट गया। अब जरा बताइए इससे 7 कट देगा, है ना, इससे 5 से 5 कटेगा, 3 से 3 दूना 6, तो 1/2 और प्लस 7 यहाँ पे 3 कितना आ गया 5। तो कह सकते हैं सर 5 2 के एलसीएम कितना होगा 10 होगा, तो 2 5 10 और 3 दूना 6, 6 5 11 कितना हो गया 10 हो गया दोस्तों। तो कह सकते हैं इसको एक पूर्णांक में तो 1/10 है ना दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए स्पीड पढ़ना है पढ़िए, है ना। आज देखते हैं कि कुछ बच्चे कमेंट क्या कर रहे हैं कि सर क्लास इसी तरह से किया जाए कि थोड़ा सा स्लो किया जाए। आप कमेंट दीजिए उसी के अनुसार फिर हम काम करेंगे। कल स्टूडेंट जो हर दिन वो प्रेजेंट रहते हैं वो कि सर थोड़ा सा स्लो थोड़ा सा फास्ट कीजिए, तो फास्ट करेंगे जहाँ कुछ हम जहाँ फास्ट करने लायक रहेंगे मैं वहाँ ऑटोमेटिक मेरे प्यारे भाई फास्ट करेंगे, जहाँ समझाने वाली बात रहेगी वहाँ 100% हम समझाएंगे, है ना। ये नहीं कि पढ़ा दिया कुछ तो नहीं समझ में आया, जहाँ स्लो करने वाली बात हो वहाँ मैं साफ स्लो हो जाऊँगा, जहाँ थोड़ा स्पीड होगी तो वहाँ मैं स्पीड 100% बढ़ाऊंगा। तो दोस्तों ये बोले एक चतुर्भुज है, हम जानते जब भी चतुर्भुज जब होती है तो सभी एंगल क्या होता है 90 होता है ना, तो कितना कोण है 4 कोण है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा 360, है ना। तो चतुर्भुज चारों कोण का योग हो गया 360। हम लोग का चारों कोण का जो एंगल दिया हुआ देखिए ना, ये वो 3x है पहला एंगल कह सकते हैं, दूसरा एंगल 5x और तीसरा 9x और चौथा 13x। तो कुल योग की तुलना कुल योग से हो जाएगा 100% हो जाएगा। तो 5 3 8, 8 9 कितना हो गया 8 9 17 और कितना हो गया 10 और 1 1 2 1 कितना हो गया 30, 7 3 10 1 1 2 कितना हो गया 3 हो गया, 0 से 0 कट गया
और 3 से क्या हो गया, 3 से 12 या 36, x का मान कितना आ गया 12। तो x का मान 12 आ गया मेरे प्यारे भाई। और पूछिए सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा कौन है, बड़ा डिजिट कौन है, 13x है ना। तो बड़ा कौन में 13x है, तो 13x x का मान क्या डाले 12। तो कह सकते हैं सर 150 क्या हो जाएगा 6, क्योंकि 3 दूना 6, एक ही में तो 6 नजर आ रहा है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 6C हो जाएगा, है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। दोस्तों सोचता हूँ कि रोज कम से कम आप लोग को 30-40 क्वेश्चन करवाएं। कोई कुछ क्वेश्चन रहता है कि आपको तो समय, इसलिए मैं कभी कभी क्वेश्चन छोड़ देता हूँ कि आपको अधिक से अधिक मैं क्वेश्चन बताऊं। बोला यदि एक से अभाज्य संख्या एक और इसकी क्रमिक संख्या, देखिए कोई भी अभाज्य संख्या क्रमिक है, अगर मान लो कोई संख्या क्रमिक है अभाज्य संख्या, अगर पहला 3 है, अभाज्य संख्या मतलब जो अपने सिवा किसी और से नहीं कटे, तो पहला अगर मान लो 3 है और क्रमिक बोल रहा है, अगर 3 है, 3 के आगे क्या होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2 होता है, 2 के आगे क्या आती है। अगर मान लीजिए क्रमिक संख्या को जब एलसीएम लिए, जब भी आपको एलसीएम लेंगे ना, तो उसको एलसीएम आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट गुना हो जाए। देखिए ना 2 गुना 3 कितना हो गया 6, मतलब इसको तोड़ने के जो भी आपको क्रमिक रहेगा अभाज्य संख्या एलसीएम, उसको आप डायरेक्ट गुना कीजिए, मतलब क्या मल्टीपल में ही डायरेक्ट गुना हो जाता है। तो यहाँ क्या कर रहा है क्या कि x एक अभाज्य संख्या, तो मान लीजिए पहला अभाज्य संख्या जो x है वो कितना x प्लस 1, क्रमिक मतलब क्या उससे एक स्टेप आगे, x प्लस 1 हो गया। अब करा क्या इसका एलसीएम, तो एलसीएम क्या होगा, आप अभी ने बोले सर 2 3 डायरेक्ट जब ये अभाज्य संख्या रहेगा, अभाज्य संख्या का एलसीएम डायरेक्ट गुना हो गया। तो पहला क्रमिक x है, दूसरा क्रमिक बोल रहा है, तो एक तो x प्लस 1 होगा, तो इसका एलसीएम कितना होगा, डायरेक्ट बोलेंगे सर x इंटू x प्लस 1 होगा। और यही तो हम लोग को बोल रहा है ना दोस्तों। क्या समझ में आ रहा है, इस नो कमेंट जरूर कीजिए, है ना दोस्तों। चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे इसको बढ़ाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग का बोल रहा है 80, सबसे जो इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक काम को अस्मिता 12 दिन में समाप्त करती है, समय उसी काम को 9 दिन में। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक काम को अस्मिता बोल रहा है क्या, एक अस्मिता है और एक सम्मी है। कह रहा कि ये 12 दिन में, दोस्तों इतना गर्मी है कि मैं आपको क्या बताऊं, तब पर भी आपको मैं जहां हूं वहां से मैं वीडियो बना के दे रहा हूं, और समझ सकते हो यहाँ खुद अकेला हर कुछ करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों इतना गर्मी है, आपसे मुझे एक उम्मीद यही रहती है कि आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइबर जितना तेजी से आप बढ़ा सकते हैं मैं उतना ही मैं और पसीना गिराऊंगा, है ना। और यही पसीना आपके लिए भी मेरे लिए भी एक इतिहास रचेगा। इसलिए ताल में ताल मिलाकर चलना है दोस्तों। और जो परेशानियां हैं, जो कमी है, आप मुझे कमेंट कीजिए और आप बताइए मुझे, ठीक है दोस्तों। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइए देखते हैं। तो बोला क्या अस्मिता किसी काम को 12 दिन में और समी किसी काम को क्या बोल रहा है 9 दिन में। तो बोला क्या 4 दिन तक ले दोनों काम किए। सबसे पहले इसको कुल वर्क निकालेंगे, तो कुल वर्क निकालेंगे तो कितना आएगा 36, एलसीएम कितना देगा 36। तो 12 तिया 36, 9 चौका 36। आप जरा बताइए हम लोग को एक दिन के काम करने का दर कितना हो गया 4 3 7, है ना। 7 की दर से काम करेगा दोनों मिलकर। तो बोल रहा है क्या वो 4 दिन तक लेते, एक दिन में 7 काम, तो 4 दिन में कितना काम 7 चौका 28 काम। इसका मतलब है 36 काम में से वो 28 काम कर दिया हुआ है, 36 काम में से 28 काम कर दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए तो हम लोग को यहाँ 36 काम में से 28 काम कर दिया, इसका मतलब क्या 8 काम अभी बचल है। जब 8 काम बचल है, जब ये बोलेगा कितना हिस्सा अगर 8 ऑप्शन मान के भाग जाते, लेकिन हिस्सा मतलब भाग बोल रहा है, तो भाग का मतलब हुआ पूरे काम में कितना भाग। तो 8 5 बोल रहा है क्या, तो दोनों काम 4 दिन के बाद छोड़, तो काम में कितना हिस्सा बाकी है, कितना बाकी है 8, किस में 8 पट बाकी है, किस में 36 में ना। 4 से 4 दूना 4 9 36, मतलब कह सकते हैं सर 2/9 भाग 2/9 हिस्सा अभी भी काम के बाकी है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है, देखिए मैं थोड़ा कर दूंगा कैलकुलेशन, आप खुद कर लेंगे। कर देखिए कह रहा है कि 27 विद्यार्थियों के एवरेज, इसका क्वेश्चन हमेशा आता है। 27 गो विद्यार्थी है, उसका एवरेज दिया हुआ है कितना 22 है,
अब क्वेश्चन का अनुसार इसमें अध्यापक क्या भी शामिल कर लिया जाए। अब पहले 27 विद्यार्थी था, अब टीचर भी आ गया, कितना हो गया 28। और इसका बोल रहा एवरेज जो है, एवरेज एक बढ़ जाती है, तो इसका भी एवरेज भी एक बढ़ गई, कितना हो गया 23 हो गया। दोस्तों बताए हैं, चलिए आपको इस तरह की बात रहेगा, एवरेज है और दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए हम लोग, 27 गुना 22 जो आ रहा है 100, उसके बाद 28 गुने 23 है ना, जो रहा है 100, और दोनों में घटाइए और एक का ही अंतर है इसलिए एक से भाग हो गया। दोनों में जो डिफरेंट होगा वही हम लोग का अध्यापक का जो एवरेज हो जाएगा, अध्यापक की जो आयु हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 क्या कर रहा है, आइए जरा समझते हैं। इस तरह क्वेश्चन आप जानते ही हैं दोस्तों, आप बना लेंगे इसको, है ना। चलिए थोड़ा फास्ट क्लास किए और आप लोग कमेंट कीजिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर आपको 82 है। देखिए बोला अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा इस तरह हर सेट में मिल जाएगा। आज के बजे तक आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, 100% बना के आएंगे। बोला क्या, अंकित मूल्य का 20% छूट देने के पश्चात किशोर 12% की, जब ये छूट की बात हो, एक लाभ की बात हो, बोला अंकित मूल्य क्रयमूल्य से कितना प्रतिशत बोल रहा है क्या अधिक। देखिए जब ये छूट की बात हो तो सीपी बटा हम लोग लिखेंगे एमपी, है ना, अंकित मूल्य। तो इसको होता है कि 100 प्लस, देखिए डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट, और बट्टा 100 प्लस प्रॉफिट, या प्रॉफिट रहेगा तो प्रॉफिट, लॉस रहेगा तो लॉस। ये हम लोग को फॉर्मेट याद रहेगा तो 100% इस तरह क्वेश्चन को हम लोग सेकेंड में बनाएंगे। तो 100 माइनस डी, डिस्काउंट कितना मेरे प्यारे भाई जल्दी बताओ, 20 है, और प्रॉफिट कितना है 100 प्लस 112, है ना। तो आप जरा बताइए 100 में से 20 का कितना हो गया 80, 80 बटा कितना 112, है ना। आप जरा बताइए, इसको हम लोग तो काट ही सकते हैं। चलिए अब 16 से भी 16 से तक कितना, 16 पंचे क्या होता है 80। आप जरा बताइए, आप इसको काटिए। अब ऐसे भी और पूछ भी क्या रहा कि सर ये भी कर सकते हैं, सीपी और एमपी का जो हम लोग का रेशियो आ गया, काट भी सकते हैं, आप मर्जी है तो नहीं भी काटिए। चलिए तो आप जरा बताइए, ये हम लोग 16 पंच 80 हो गया, 16 7 12 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। अरे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 2 अधिक है। केकरा से अधिक है, क्रय मूल्य से अधिक है, तो क्रय मूल्य से भाग, मल्टीप्लाई 100, 5 से 20, और 20 दुना कितना हो गया 40, है ना। दोस्तों थोड़ा काफी गर्मी लग रही है दोस्तों, आज हम लोग क्लास को इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग कल मिलते हैं। जय हिंद जय भारत, और आप सभी को मेरे तरफ से गुड नाइट वाले स्टूडेंट के लिए। और दोस्तों अगर आप चाह रहे हैं तो कम से कम लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, आपसे ये उम्मीद है। इतना गर्मी में होते हुए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।